हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम भारत के प्रादीपीय पठार के अंतर्गत विभिन्न पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इससे पहले वाले वीडियो में प्रादीपीय पठार के बारे में सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम प्रादीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पर्वतों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो प्रादीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले पर्वतों में सबसे पहले है पश्चिमी घाट, जिसका उपनाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट जिसका विस्तार माना जाता है ताप्ती नदी महाराष्ट्र से केरल तक। पश्चिमी घाट जिसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी सह्याद्री है और है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को पृथक करने वाला चैनल है 16 डिग्री चैनल, यानी कि इन दोनों को 16 डिग्री चैनल पृथक करता है। फिर है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियाँ, जिसमें सबसे पहले है कालसुबोई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है और ये हरिश्चंद्र श्रेणी में स्थित है। फिर है कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1892 मीटर है और यह कुद्रेमुख जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। फिर है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दर्रे, जिसमें सबसे पहला है थाल घाट जो कि मुंबई को नासिक और नासिक को कोलकाता से जोड़ता है। और फिर है भोर घाट जो कि मुंबई को पुणे और पुणे को चेन्नई से जोड़ता है। थाल घाट और भोर घाट जो कि उत्तरी सह्याद्री में स्थित हैं। ठीक है। और फिर है नेक्स्ट पाल घाट जो कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है और दक्षिणी सह्याद्री में स्थित है। फिर है कुनाई बारी दर्रा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। जरसोपा दर्रा ये भी प्रादीपीय पठार के अंतर्गत आने वाला एक दर्रा है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट नंबर 2 पर पूर्वी घाट, जिसका उपनाम है महेंद्रगिरी पर्वत, जिसका विस्तार माना जाता है महानदी उड़ीसा से तमिलनाडु तक। और पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियां हैं अरमाकोंडा जो कि उड़ीसा में स्थित है 1680 मीटर, महेंद्रगिरी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है 1502 मीटर। फिर है नेक्स्ट पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियाँ, जिसमें सबसे पहला है शिवरोय की पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, दोनों ही पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। फिर है पलकुंदा पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब है नेक्स्ट पर्वतों में नंबर 3 पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसका विस्तार माना जाता है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। मतलब दक्षिण के राज्यों में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। नीलगिरी जिसका उपनाम है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन किसका उपनाम है या इस नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियों को भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है। और अब है नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? इसमें सबसे पहला है डोडा बेटा जो कि तमिलनाडु में स्थित है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में जो डोडा बेटा जो चोटी है, ये प्रादीपीय पठार की द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है। फिर नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यहाँ पर दक्षिण भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थल पाया जाता है जो कि ऊटी ऊटक मंगलम है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब है नंबर 4 पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जो कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं, भारत के दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं, जो कि केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंतर्गत प्रमुख चोटी है अन्नागुड़ा जो कि केरल में स्थित है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि प्रादीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रादीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो अन्नागुड़ी जो कि केरल में स्थित है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं।
फिर है अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंतर्गत आने वाली भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिसमें सबसे पहला है इलायची की पहाड़ियाँ जो कि केरल में स्थित है, पालनी की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। फिर है अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दर्रे या प्रमुख घाट, जिसमें सबसे पहला है सेनकोट घाट जो कि त्रिवेंद्रपुरम को मदुरई से जोड़ता है, अर्थात केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। फिर है नेक्स्ट नंबर 5 पर है सतपुड़ा पर्वत। इसका विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत, इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहला है धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। धूपगढ़ जो कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर है अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर नेक्स्ट सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहला है महादेव जी की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मेकाले की पहाड़ियाँ जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब पर्वत के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये मध्य भारत के यहाँ पर मध्य भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल पंचमढ़ी पाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एग्जाम में स्वास्थ्यवर्धक स्थल संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से किए जा सकते हैं कि भाई निम्नलिखित स्वास्थ्यवर्धक को सुमेलित कीजिए। तो उसमें से आपको पंचमढ़ी दे दिया जाएगा, ऊटी दे दिया जाएगा और कुछ राज्य दे दिए जाएंगे, इनकी लोकेशन से संबंधित राज्य दे दिए जाएंगे और आपको वहाँ पर सुमेलित करना होगा। अब है नेक्स्ट पर्वतों में नंबर 6 पर है विंध्याचल पर्वत जो कि एक प्राचीन वलित पर्वत है जो कि मध्य प्रदेश और झारखंड में विस्तृत है। विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पहाड़ियाँ हैं कैमूर की पहाड़ियाँ, भंडारे और पारसनाथ की पहाड़ियाँ, तीनों ही पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित हैं। विंध्याचल पर्वत की विशेषताएं क्या हैं? इसमें सबसे पहला है यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करता है। एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करने वाली, विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो आंसर होगा विंध्याचल पर्वत। अब है विंध्याचल पर्वत से कनेक्टेड प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला है वन विहार अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि सफ़ेद बाघ हेतु प्रसिद्ध है। अब है नंबर 7 पर अरावली पर्वत जिसका राजस्थान में विस्तार माना जाता है 80%। हरियाणा और गुजरात में भी इसका विस्तार है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में इसका विस्तार बिखरी हुई अवस्था में इसका विस्तार है। मोटे तौर पर अरावली पर्वत का विस्तार राजस्थान में ही माना जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटी है गुरु शिखर जो कि राजस्थान की सिरोही में स्थित है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है गुरु शिखर। अब है अरावली पर्वत के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दर्रे जिसमें देसूरी नाल है, केवड़ा की नाल है, हाथी घोड़ा दर्रा है, शिवपुर घाट है और सोमेश्वर नाल है। ये सभी दर्रे राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, अब अरावली पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अरावली पंजाब का मैदान और गंगा के मैदान को विभाजित करती है, पृथक करती है। एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो गंगा का मैदान है और जो पंजाब का मैदान है, इन दोनों को विभाजित करने वाली, इन दोनों को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो सही आंसर होगा अरावली पर्वत। अब हम प्रादीपी पठार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पर्वतों को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। तो मानचित्र के अनुसार जो हरे रंग से दर्शाया गया जो भूभाग है वह है प्रादीपीय पठारी भाग, और इसी प्रादीपीय पठारी भाग के अंतर्गत जो काले रंग से दर्शाई गई जो पट्टियां हैं वह है प्रादीपीय पठार के अंतर्गत आने वाली विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो सबसे पहले मानचित्र के अनुसार जो पश्चिम दक्षिण दिशा में स्थित जो ब्लैक पट्टी है वह है पश्चिमी घाट जिसका विस्तार है महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में इसका विस्तार है।
पश्चिमी घाट जिसको दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इन दोनों को पृथक करने वाला चैनल है 16 डिग्री चैनल, जो कि गोवा में स्थित है। अब है नेक्स्ट, मानचित्र के अनुसार पूर्व और दक्षिण दिशा में स्थित जो ब्लैक पट्टी है वह है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जिसका विस्तार है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पलकोंदा पर्वत श्रृंखला स्थित है और यहाँ पर प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर स्थित है। अब है मानचित्र के अनुसार दक्षिण दिशा में नीचे की ओर जो ब्लैक पट्टी है वह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसका विस्तार है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में इसका विस्तार है। यहाँ पर दक्षिण भारत का स्वास्थ्य वर्धक स्थल ऊटी उट्टकमंडलम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, पाया जाता है। अब एक और पट्टी है दक्षिण दिशा में स्थित है मानचित्र के अनुसार, वह है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जिसका विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्यों में है। अब मानचित्र के अनुसार जो मानचित्र में जो मध्य में दर्शाई गई जो ब्लैक पट्टी है वह है सतपुड़ा पर्वत, जिसका विस्तार है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में इसका विस्तार है। और यहाँ पर मध्य भारत का स्वास्थ्य वर्धक स्थल पंचमढ़ी पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब है मानचित्र के अनुसार जो उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित जो ब्लैक पट्टी है वह है विंध्याचल पर्वत, जिसका विस्तार है मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों में इसका विस्तार है। विंध्याचल पर्वत जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है। अब मानचित्र के अनुसार जो पश्चिम दिशा में जो ब्लैक पट्टी है दिखाई गई है वह है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर भी टर्न ऑन कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द ही रिसीव हो सके। जल्द ही मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।